Today we are starting with another chapter from Flamingo. First, we would complete this chapter and then one poem, and then we would be moving to the writing skill section, right? So, the chapter which we are starting today is Lost Spring, the stories of stolen childhood. If अगर हम लोग एक बात कहते हैं, मतलब हम लोग सब कुछ जो है ना एक बहुत ही जनरलाइज में कहते हैं, ओ चाइल्ड लेबर इज शुड बी अबॉलिश्ड, चाइल्ड लेबर जो है इट्स अ कर्स। लेकिन जब हमारे सामने ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो रहा होता है ना, तो हम आवाज नहीं उठाते। एंड दैट इज वेयर दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट अबाउट वी, इट इज अबाउट द एंटायर सोसाइटी, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, द अथॉरिटीज, द एजुकेशनिस्ट। अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हो तो यू कैन सी दैट व्हेन सच देर आर सो मेनी कोटास एंड ऑल, बट नोबडी बॉदर्स। कितने लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं एनजीओ एंड दे से कि दे वांट टू हेल्प दीज पीपल, बट ओवर द पीरियड ये सारे के सारे जो इसका रियल कॉज होता है ना, वो डिफीट हो जाता है। एंड देन द कॉमन पीपल, एंड I can cite examples from my own life. The way I was treated when I told that child labor is a curse. जहां हमारा इंस्टीट्यूट था वहां पर मतलब माइंड वाज इन द बेसमेंट, तो वहां पर देयर वाज अ, और ये स्टोरी भी उसी की है, द स्टोरी इज फ्रॉम देयर ओनली, एग्जैक्टली द सेम प्लेस। तो वहां पर ना हमारे यहाँ पर जो सफाई करने वाली आती थी, द वन हु यूज्ड टू पिक द रैक, many a time she would send her children to pick the rat. तो आई वुड सजेस्ट, मेरा ये, क्योंकि देखो एक तो मैं एक टीचर हूँ, दूसरा आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स नॉट टू डू दिस थिंग। तो ट्वाइस और थ्राइस her children came and I scolded her very badly, बहुत बुरे तरीके से मैंने बोला। मैंने कहा अगर तुम्हारे बच्चे यहाँ आए ना, मैं इनकी तो पिटाई कर दूंगी, बट तुम्हें भी यहाँ से हटा दूंगी। एंड देन उसने कहा नहीं, एंड देन शी यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस। एंड दिस इज द स्टोरी जो हम पढ़ने वाले उसी उसी टाइप की है। शी इज ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश। मुझे भी नहीं पता था, वो तो एक बार उसने कहा कि मुझे, मैं बांग्लादेश जा रही हूँ। मैंने कहा है बांग्लादेश? देन शी सेड कि शी इज अ रेफ्यूजी। देन वंस आई सॉ, आई वाज कमिंग to the institute and I saw her children were picking the garbage and I told the people over there, society में, कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आपको क्या जा रहा है मैम, आप अपने काम से काम रखा करो, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रमोट चाइल्ड लेबर। पेपर में कितना भी पढ़ ले हम, नोटबुक्स में कितना भी लिख लें, कितना भी हम पोस्टर्स बना लें, बट इन द रियलिटी वी डोंट फॉलो इट। द सेकेंड एग्जाम्पल is of my own family, in fact. My mom got an accident. तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, उनका वो फर्स्ट एड वगैरह हो रहा था। तो फिर एक एक करके हमने कहा चलो जाकर खाना खाते हैं। शी वॉज एट वैशाली, तो हम एक एक करके वी वर गोइंग बैक। तो व्हेन आई वेंट, आई एंड माय सिस्टर एंड उनके फैमिली गई। जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे, तो वहां पर द चिल्ड्रन वर वर्किंग। आई अगेन टोल्ड, एंड माय सिस्टर सेड तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो अपने घर में अगर 2 रुपए कमा के अपनी अपनी फैमिली को देख रहा है। आई लिटरली फॉट विथ माय सिस्टर। आई सेड हम लोग टैक्सेस देते हैं, वी आर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, एंड दीज पीपल दे डोंट नो। ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, एंड देन दीज चिल्ड्रन, जिन एक तरफ द चिल्ड्रन आर लूजिंग देयर चाइल्डहुड, secondly when they grow up they don't know what to do, and once again indirectly we are a burden. Anyway, I couldn't convince her, but
These are the examples which I have sought myself. The third was, I was teaching this chapter in my school, and the same thing I told everyone, that wherever you feel that child labor is there, you should say no, you should raise your voice. What happened is, ऐसा ही कुछ time हो गया, and it was a Diwali period. So my principal ma'am called me, and she said कि तुमने कोई child labor का chapter पढ़ाया था? Yes, we have a chapter in our class 12. So she said, what did you say to the children? Like, we should raise our voice. She said, okay. Then she said कि हमारे जो स्कूल के अंदर जो चौकीदार है, उनकी बेटी हमारे यहाँ पर सफाई करती, बच्चे सुबह जल्दी आए थे, तो दे हैड, मुझे भी नहीं पता था, दे हैड गॉन टू द प्रिंसिपल मैम एंड कंप्लेन दैट हमारी टीचर हमें कहती है चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए, तो अपने चाइल्ड को यहाँ पर लेबर कैसे करना। Then she told that the child is not a labor here. उसकी मदर की उस दिन तबीयत खराब थी, but still we will see that this thing doesn't happen. Because एक स्कूल के अंदर अगर हम ये एग्जाम्पल देते हैं, तो then that would be wrong. And she applauded me. This is where we actually lack. Not everyone is like my principal ma'am, who agreed that this should not be done even for one day. We have people more like in the society, और जहां मेरा इंस्टीट्यूट था ना, उसी के पास में ही ये एरिया है जहां ये स्टोरी सेटअप की गई है. एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज अ रियलिटी. ये एक सच्ची घटना आप कह सकते हो, या एक एक्सर्प्ट. These two stories, one is of Sahib-e-Alam and the second one is of Mukesh. Sahib-e-Alam जो है, he was a rat picker, मतलब कूड़ा उठाता है. मैं जिन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, ये उनमें से ही एक. एंड ही हेल्स फ्रॉम बांग्लादेश. लेकिन जब 1970s में बांग्लादेश हिंदू, मतलब कि उसका पाकिस्तान वाला वॉर हुआ था, मेनी ऑफ द पीपल हैड टेकन शेल्टर इन आवर कंट्री, और वो लोग यहाँ पर जो है, लेटर ऑन दे बिकेम द रेफ्यूजी एंड देन सेटल डाउन इन सीमापुरी. सीमापुरी जो है, वैसे इट इज इन दिल्ली, बट इट इज ऑल अवे फ्रॉम व्हाट दिल्ली मीन्स. दिल्ली का मतलब क्या है? कैपिटल सिटी. दिल्ली मतलब फ्लाईओवर्स. दिल्ली मतलब द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. दिल्ली मतलब अक्षरधाम टेम्पल. बट that area doesn't have any relevance with all these. ये जो बच्चा है, ये अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वहां आप देखोगे, इन द मॉर्निंग इफ यू गो समटाइम यू विल सी दैट देयर आर झुग्गी झोंपड़ीज. दिलशाद कॉलोनी के इस तरफ, माय इंस्टीट्यूट वाज इन दिलशाद कॉलोनी, एंड देन थोड़ा आगे जाकर दिस पर्टिकुलर प्लेस इज देयर. तो वहां पर द एंटायर पॉपुलेशन इज, मतलब कि एक ही चीज में एंगेज, और वो है गार्बेज. आसपास में से गार्बेज को निकालकर दे पुट इट इन द गनी बैग्स, एंड देन दे हैव टू गिव इट टू द एमसीडी, जो उनको पैसा देते हैं. अब ये जो लोग है ना, ये क्या सोचते हैं कि जितना गार्बेज होगा उतना पैसा होगा, तो ये अपने बच्चों को भी अपने साथ में लगा देते हैं. एंड दैट इज व्हाई साहिब-ए-आलम डजंट गो टू द स्कूल. साहिब-ए-आलम का वैसे नाम है साहिब-ए-आलम. आलम मीन्स यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. बट आयरॉनिकली ही इज अ रैक पिकर. ये आपके बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है. जब नरेटर अनीस जंग उसे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो कहता है मैं तो स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन इस एरिया के अंदर कोई स्कूल ही नहीं है. मजाक में जो नरेटर है वो कहती है अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम इसमें आओगे? तो कहता हाँ. एंड थोड़े दिन बाद, आफ्टर सम टाइम,
he comes running to the narrator and उसे पूछता है, is the school ready? And उस वक्त जो नरेटर है, she feels embarrassed. She feels very ashamed that she had given a false promise like the authorities. और इन लोगों की जो लाइफ है बच्चे, it is actually circumvented with such false promises. ऐसे ही झूठे promises ही इनकी दुनिया है. साहिब जो है, he doesn't have any slippers. उसके पास जूते वूते नहीं है. और जब उससे या उसके फ्रेंड से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास जूते नहीं है, तो वो झूठ बोलता है. एंड ही सेज माय मॉम फॉरगॉट इट टू ब्रिंग डाउन. दूसरा कहता हमारे यहाँ कस्टम ही नहीं है कि हम जूते पहने. मतलब दे जस्ट इवेड विद एक्सक्यूजेस. Nobody want to tell that they are not able to afford to buy those slippers. The narrator यहाँ पर she even brings out the relevance of a South Indian city उडुपी, जहाँ वो कहती है कि जो पंडित के बच्चे थे, they even did not have the shoes एक टाइम, लेकिन over the period with education they were able to buy all those. लेकिन इन बच्चों के साथ में there is nothing. साहिब जो है उसको स्पोर्ट्स खेलना भी अच्छा लगता है. आज एक पास में एक क्लब है जहां पर वो जाकर खड़ा रहता है. एंड वन डे ही इवन गेट्स एन ओल्ड शू. बट साहिब और साहिब जैसे बच्चे जो शायद कल को कोहली या विराट, उसका नाम क्या, धोनी बने, कल इनमें से कोई ऐसा हो सकता है जो कि और किसी एरिया में जाकर भी बहुत अच्छा कुछ करे. बट नो वन dares to think about their dreams. सीमापुरी, which is आपके पेपर का एक क्वेश्चन है ये. सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. सीमापुरी दिल्ली का एक हिस्सा है. बट ऑन द अदर हैंड, the worst, filthy, unhygienic, the worst area I can say in across Delhi. You don't have any basic facilities. वहां पर अगर आप दूर से भी देखोगे तो you'll find the entire, even जो बॉम्बे का धारावी है, which is said to be the largest, मतलब कि स्लम एरिया इन एशिया, वो भी देखने में ना इससे 100 गुना सुंदर है. मतलब आप वहां से बॉम्बे में गाड़ी लेकर जाओगे तो लोग धारावी देखने जाते हैं. एंटायर एरिया पूरा प्रॉपर, मतलब ऐसा लगेगा यू आर इन सम मिडिल क्लास एरिया. छोटे छोटे से होंगे लेकिन सब घरों में सब कुछ है. क्लीनलीनेस इज देयर. बट सीमापुरी अल्टीमेटली अगर आपकी गाड़ी को, मतलब कि कभी उस जगह से निकलने ही पड़े ना, तो यू वुड बी जस्ट अपनी आंखें बंद करो. The entire area so filthy, unhygienic, so narrow. There is no shelter. जो घर है उनको टीन की छतों से बना रखा है. The people here are refugees. बांग्लादेश से जब वॉर हुआ तो बहुत सारे लोगों को इंडिया ने हार्बर किया था. The government has given them the ration card, which is also their voter card. वोट मिल जाता और राशन उनको मिल जाता. But nothing else. No health, no education, no cleanliness, no hygiene. और यहाँ जितने लोग रहते हैं, 90% people are in the rack picking. उसके अलावा क्राइम यहाँ पर खुलेआम. ये जो बड़े हैं उनके लिए ये पेपर का एक क्वेश्चन है. व्हाट आर द डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ रैक पिकिंग. मतलब रैक पिकिंग के कॉनोटेशंस, दो तरीके के मीनिंग क्या है. फॉर द एल्डर्स इट इज समथिंग, देयर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनको उसी चीज से पैसा मिलता है. लेकिन बच्चों के लिए इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम. इट इज समथिंग, वंडर रैप्ड इन जॉय.
उनके लिए वो एक खुशी है, हैप्पीनेस है। रीजन, कभी कभी जब वो लोग कूड़ा उठा रहे होते हैं तो उन्हें कोई 10 रुपए का कॉइन, कोई खिलौना, कोई भी चीज मिल जाती है जो उनके लिए इज अम्यूजमेंट। हमारे लिए शायद वी हैव डिस्कार्डेड इट, फॉर देम इट इज एन अम्यूजमेंट। द narrator says the government, authorities, politicians, they have just shed their responsibilities और इन लोगों को छोड़ दिया है। बाद में कुछ टाइम बाद, मतलब कि इस एंटायर एपिसोड के दौरान थोड़े टाइम बाद नरेटर फिर से साहिब आलम को देखती है, बट नाउ साहिब आलम इज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, वहीं नियर बाय एक जगह पर वो एज अ चाइल्ड लेबर एक टी स्टॉल में काम कर रहा है। एंड ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 800 रुपीज। ये जो लिखा हुआ ना बेटा, ये चैप्टर इज वेरी बैक, बहुत 20-25 साल पुरानी है, आज का नहीं है। एंड ही वॉज ऑल्सो गेटिंग द फूड फॉर ऑल द 3 मील्स। उसके बावजूद साहिब अब दुखी रहता है। पहले वो खुश था, वाई, बिकॉज उसका जब मन करता था वो गार्बेज का बैग उठाता था, कूड़ा उठाता था, जब मन करता था खेलता था। बट नाउ ही इज बाउंड टू वर्क। उसको अपना जो स्टील कनिस्टर है, यानी कि जो चाय की केतली, दैट फील्स हेवियर देन हिज गार्बेज बैग। उसकी जो आजादी है, उसका जो फ्रीडम है, that has been snatched. So this is the first excerpt, that is जो आपका चाइल्डहुड है वो। सेकेंड इज आपका मुकेश। नाउ द स्टोरी ऑफ मुकेश इज सेट अप इन फिरोजाबाद। आप जब यहां से लखनऊ जाते हो, आगरा, आगरा के बाद आपके आता है फिरोजाबाद। एंड इवन टिल डेट फिरोजाबाद इज अ स्मॉल टाउन। आज भी, इवन 2023 also, it's a small town, and this city is actually famous for bangle making। और यहाँ पर आपके हर घर में, मतलब इन एवरी सेकेंड हाउस, यू विल फाइंड पीपल मेकिंग द बैंगल्स। नाउ दिस बैंगल मेकिंग जो है, इट इज नॉट एनी what you call as a very good business, it's a hazardous industry। आपके पेपर का और आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। why it is a hazardous industry? because hazardous मतलब dangerous। बिकॉज ये जो बैंगल्स है, ये आपके मिरर के टुकड़ों से बनते हैं, जो आपके डस्ट होता है ऑफ द ग्लास। तो जब आप इन डस्ट को पूरे दिन यूज करते हो तो आपकी पूरी स्किन छिल जाती है। एंड देन ये जो इंडस्ट्रीज जिनको हम बोल रहे हैं, दे आर नॉट इंडस्ट्रीज, दे आर हाउस। हर घर कच्चा हाउस है, वहां पर कोई पक्का हाउस नहीं है किसी के घर का। कि मैक्सिमम घर में इवन दे डोंट हैव द प्लास्टर, ऊपर घर में प्लास्टर तक नहीं है। तो ये जो बच्चे जहां काम करते हैं वहां पर बैंगल बनाने के लिए पूरा अंधेरा होता है, इट्स कंप्लीटली डार्क। एंड वहां ये जो डार्कनेस के अंदर दे हैव टू सिट इन द फर्नेसेस, भट्टी होती है, उसके अंदर इनको जो है, जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको बैंगल्स में चेंज करना पड़ता है। तो जब ये लोग ये जो मिरर के जो मतलब कि डस्ट होता है, दैट उसको स्मेल आउट करते हैं, दैट्स मेड ऑफ केमिकल्स। तो इनको रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसे जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। देन बिकॉज डस्ट है, आंखों में चले जाते हैं। एंड इवन कई बार क्या होता है, ये जो एरिया है जिस जगह पे ये होता है, ये पूरा अंधेरा होता है। तो
सडन एक्सपोजर टू द सनलाइट, जब ये घर मतलब कि वहां से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनकी आंखें चली जाती हैं, दे बिकम ब्लाइंड, एंड मोर ओवर अदर ailments also. Still, lakhs of children are working in this industry as child laborers, but none cares. कुछ एम्प्लॉयड है तो कुछ का अपने ही पेरेंट्स का बिजनेस है. मुकेश जिससे नरेटर मिली थी, पहला वाला है साहेब आलम, ये सेकंड इज मुकेश. मुकेश जो है he wants to become a motor mechanic. He doesn't want to follow his traditional business of bangle making. लेकिन उसके जो फैमिली है, उसके जो ग्रैंड मदर वगैरह है, they don't allow him to follow his passion. वहां जितने भी बच्चे हैं सबको जोर जबरदस्ती कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, दे हैव टू फॉलो देयर ट्रेडिशनल बिजनेस ओनली. जब नरेटर मुकेश के साथ उसके घर जा रही होती है तो वो देखती है कि दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स, इट्स अ नैरो लाइन, छोटी सी पतली सी गली है, और घर छोटे छोटे टूटे फूटे, हाफ बिल्ट, विदाउट एनी प्लास्टर, सबके जो घर मतलब कि जो दरवाजे वो ऐसा लग रहा अब नीचे गिरेंगे ऐसे है. शी रीचेज हिज हाउस. वहां उसके फादर हैं, उसकी ग्रैंड मदर है, उसके मतलब कि एक औरत वहां काम कर रही है, सरिता, पेपर में आता है सविता, उसकी भाभी है. एंड व्हाट शी नोटिसेस इज कि मुकेश की फैमिली अभी भी बहुत पुराने विचारों की. अभी भी उसकी भाभी जो है शी वियर्स दैट घूंघट व्हील, एंड उसके घर में मतलब बैंगल मेकिंग का काम हो रहा है. उसके जो फादर है, मुकेश के फादर, ही इज वेरी हैप्पी कि चाहे टूटा फूटा है लेकिन उनके पास अपना एक छत है. एंड उसकी जो दादी है वो कहती है कि उन्हें शायद ही उन्होंने कभी जिंदगी में 2 वक्त का पूरा खाना खाया हो. इमेजिन, 2 वक्त का खाना भी उन लोगों ने कभी पूरा नहीं खाया है. दैट इज व्हाट द बैंगल मेकिंग बिजनेस कम गिव्स देम. मतलब दे आर अनेबल टू मीट देयर डेली एक्सपेंसेस. उसके बावजूद, उसके बावजूद दे डू नॉट वांट टू लीव देयर ट्रेडिशनल बिजनेस विच इज ऑफ देयर कास्ट, और उसी स्टिग्मा के साथ वो रहते हैं. मुकेश के जो ग्रैंडफादर है, ही इज ऑल्सो उनके जो है वहां पे देखता है कि ही इज ब्लाइंड. लेकिन उसके जो मतलब की दादी है, शी इज नॉट अपसेट. वो कहती है वो तो उनका कर्मा है. मतलब इंस्टेड ऑफ लीविंग द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड मूविंग टू समथिंग एल्स, दे बिलीव इट इज कर्मा, इट इज देयर कास्ट. जिस कास्ट में वो बॉर्न है ये उसका स्टिग्मा है. नरेटर बाद में मुकेश से पूछती है कि तुम लोग इस मतलब कि इन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते हो. व्हाई डोंट यू फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव्स. खुद को कोऑपरेटिव में बनाओ, मिलजुल कर काम करो, मिलजुल कर रॉ मटेरियल लाओ, मिलजुल कर इसको बेचो. बट मुकेश कहता है कि वहां पर इन फिरोजाबाद, इफ एनी वन डेयर्स टू प्रोटेस्ट, कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो द पुलिस पुट्स देम बिहाइंड द बार्स. उनको जेल में डाल दिया जाता है. और इसीलिए दे फील, उनको लगता है इट इज बेटर टू फॉलो देयर पेरेंट्स, एल्डर्स ने जो बोला उसी चीज को फॉलो करते चलो भेड़ की तरह. द नरेटर नोटिसेस कि ये जो लोग हैं, दे आर सराउंडेड बाय, ये पेपर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 12. The people are circumvented by a vicious circle of greedy good doers, politicians, sahukar, police, and others who exploit people like Mukesh for their
सेल्फ बेनिफिट्स। मतलब वहां पर कहने के लिए अथॉरिटी है, साहूकार है, लेकिन सब इन लोगों का जो है, एक इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। बाद में नरेटर उससे मजाक में पूछती है, इफ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट, तो वो बहुत एम्बैरस हो जाता है। और बाद में वो कहता है कि नो, ही इज हैप्पी टू बिकम अ मैकेनिक। उसे वहां से काफी दूर जाना पड़ेगा मैकेनिक सीखने के लिए, लेकिन ही इज हैप्पी टू गो देयर, जिससे उसकी इनकम अच्छी हो। ही डजंट वांट टू ड्रीम एनीथिंग बियॉन्ड हिज स्पीच। वो कहता है कार्स यहाँ पर बहुत आते हैं एंड आई एम हैप्पी टू बी अ मैकेनिक। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश। तो ये जो पूरा दोनों है, it emphasizes on the lack of understanding by the authorities, जो कहने के लिए when they want, जब वो चाहते हैं कि उनको जो है वोट मिले, तो वो इनके लिए कहते हैं we would do this thing, but in the reality they don't have anything. So this is the chapter summary, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. आपके पेपर के अंदर जो है, यू ऑल्सो गेट वन मतलब कि वो, एंड इट इज जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। एंड जो लॉस्ट का मतलब है गुम जाना, एंड स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन एवरीथिंग ब्लॉसम्स, चीजें खिलती हैं। एंड यहाँ जो स्प्रिंग है, इट इज अ मेटाफॉर फॉर द चाइल्डहुड। बचपन हमारा जो है, which is actually what we call as a time when we need to enjoy, जब हमें खुद को enjoy करना है, a carefree time, a time when we are not bothered about कल सुबह हम लोगों को क्या खाना है, कितना पैसा कमाना है। It is a time when we are shouldering the responsibility of education, to look after ourselves, to nurture ourselves. लेकिन वो जो टाइम है इन बच्चों का, they have been to the exploitation due to grinding poverty and tradition. गरीबी एंड ट्रेडिशन की वजह से ऐसे बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। And that is why this name of the chapter, that is Lost Spring, is justified. Now let us start the chapter along with your NCERT. I'll be marking some of the important lines which have been there in the exams. So you can just note down, because these are some of the important which comes as an extract or even as a वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू मीन्स अ कॉम्पिटिशन, यानी कि यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है, यू हैव टू इन्फर द मीनिंग एंड यू हैव टू रिलेट इट। I had already given you 3 examples from my life, and believe me, they are reality. So you can definitely add on some of these, अगर ऐसा पेपर में आता है, you can give those examples also and elaborate it only in the competency. Right? So let us start with the NCERT. यहां पर जो I है, it is for the narrator Anis Jang. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मतलब कि वो वहां पर बैठकर जो है उसको स्क्रॉल कर रहा होता है कि उसे कोई चीज मिल जाए। Sahib left his home long ago. यहाँ home is for Bangladesh. Set amid the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. वो कह रहा है उसको तो याद भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells,
and that is why they left looking for gold in the big city he now lives. उनके सारे खेत खलिहान सब बर्बाद हो गए थे, और वो कहता है मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो ये उसको बोलती है गो टू स्कूल। I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must say sound. ये आपका जो है एलॉबरेट करने को आ सकता है। मतलब हम एक ऐसे बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई तू स्कूल जा, जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है। मतलब वी नीड टू थिंक ना, अगर हम किसी को जाकर ऐसी चीज बोल दें, वी नीड टू सी दैट द पर्सन वाज नॉट एबल टू अफोर्ड। अब वो कहता है देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन I'll go, दे मीन्स द अथॉरिटी। ये मजाक में पूछती है, आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? खुशी खुशी बोलता है यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? थोड़े दिन बाद वो भागते हुए आके पूछता स्कूल रेडी हो गया? आई से it takes longer to build a say, school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. A very, very, very important one. This particular extract has come twice in the exam. मतलब उसने तो मजाक में कहा था कि मैं स्कूल बनाऊं, embarrassed at having made a promise that was not meant, मतलब उसने तो मजाक में कहा था that promise was not to be fulfilled। लेकिन उसको इस बात से रियलाइज होता है नरेटर को, promises like mine abound in every corner of his bleak, bleak मतलब blank, खाली। उनके वो लोग तो ऐसे झूठे प्रोमिसेस से घिरे हुए हैं। मीन्स ऑल द पीपल हु कम ओवर, एवरीवन टेल्स देम कि हम तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, वी विल डू इट, बट नो वन एक्चुअली डज इट। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. क्यों? क्योंकि आयरॉनिकली उसके नेम से उसका काम बिल्कुल उल्टा था। He was Sahib Alam, but on the contrary, he was a rag picker. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. थोड़ी देर के दिखाई देंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। Means they come over, pick the rags, and they move. Over the months, I have come to recognize each of them. एक दिन उसने पूछा why aren't you wearing चप्पल्स? तो उसने जवाब दिया my mother did not bring them down from the shelf, मम्मी ऊपर से निकालना भूल गई। और दूसरा, even if she did he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। उसने दो अलग अलग जूते पहन रखे हैं। when I comment on it he shuffles his feet and says nothing, I want shoes। वो जब पूछती है कि तुमने ये जूते ऐसे क्यों पहने हैं, वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ अपने पैरों को शफल करके। सेज द थर्ड बॉय, तीसरा कहता है मुझे जूते चाहिए, जिसने कभी जूते देखे नहीं। Traveling across the country, I've seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot in one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मतलब वो कहती है कई बार लोग कहते हैं कि हमने जूते इसलिए नहीं पहने क्योंकि हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। वो कहती है सचमुच में रिवाज नहीं है, या फिर अपनी पोवर्टी को छुपाने का दिस इज एन एक्सक्यूज। I remember a story a man from Udupi once told me. Udupi is a small town. Udupi is actually the name for Krishna Bhagwan. It's a small town. As a young boy,
He would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. मतलब वो एक ऐसी एक स्टोरी बताता है, इसको अनीस जंग को किसी ने बताया था, कि एक बच्चा था जो भगवान से रोज जूते मांगता था. उसके पापा जो थे, ही वॉज ओनली अ प्रीस्ट. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in air of desolation. But अब वो जगह बिल्कुल अलग हो चुकी थी. और अब वहां एक नया प्रीस्ट रहता था. There were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. मतलब इसका मतलब है कि वहां पर एजुकेशन की वजह से देयर वाज डेवलपमेंट. अब वहां प्रीस्ट या टाउन नहीं, वहां बच्चे स्कूल जाते थे. उनके घरों में they were having the folding bed, they were having the chairs, चाहे वो प्लास्टिक के ही क्यों ना हो. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess. शायद इसको जूते मिल गए, शायद उसने उस जूतों को संभाल के रखना उसे आना था. The goddess had granted his prayer. Young boys like son of the priest now wore shoes. Many others like rag pickers remained shoeless. ये जो है ना, she says is, even वो लोग प्रीस्ट थे, मतलब यहाँ पर जो प्रीस्ट है उसको यहाँ पर इसलिए कहे कि उनकी भी आमदनी, their income is also very meager. Even their income is very meager. But over the time, due to education and other facilities, इनके जो बच्चे हैं, they have developed. But the children who are rag pickers are still the same. She feels embarrassed कि इनके लिए कुछ किसी ने नहीं किया. My acquaintance मतलब familiarity with the barefoot rag pickers lead to Seema Puri. This is there at your in the back also. ये पीछे भी दिया हुआ एक question. A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. मतलब कहने के लिए वो दिल्ली के नक्शे का एक हिस्सा है. It's a part of Delhi, लेकिन दिल्ली से बिल्कुल अलग. Those who live here are squatters, the refugees who came back from Bangladesh back in 71. Sahib's family is among them. Seema Puri was then a wilderness. उस वक्त तो जंगल था, but it is still. But अब जंगल नहीं है. It is not empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. ना तो वहां पर मतलब कि जितने भी घर हैं, छोटे छोटे से जो हट्स हैं, सब मिट्टी के बने हैं. उनके टीन से उनकी जो छत है या तारपलिन की छत है. डिवॉइड ऑफ सीवेज मतलब सीवर लाइन नहीं है वहां पर. देयर इज नो ड्रेनेज, नो वाटर. लेकिन यहाँ इतने रैग पिकर्स रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that gets their name on voters list and able to buy grain. अभी मैंने आपको, when I summarized, I told you this thing. They have the ration card, but they don't have any identity. पेपर का क्वेश्चन. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. और उनका मानना क्या है? भाई हमें तो 2 वक्त का खाना मिल जाए वो जरूरी है, हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. वो कहते हैं अगर हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा ना, भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा ना, तो ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं है कि हम इंडियन है, बांग्लादेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers.
जब इसने उन औरतों से पूछा, टैटर्ड मीन्स टॉर्न, फटे हुए कपड़े। wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। जहां उनको घर मिलता है वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं, यानी कि दे मेक देयर टेम्पररी शेल्टर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, मतलब गार्बेज जो भी वो काम करते हैं वो बच्चे भी उन काम में लग जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स इन द सेम। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। Through the years it has acquired the proportion of a fine art, मतलब अब तो वो एक कला बन गई है। Means now they are so familiarized, so much skilled, now they are skilled in this। इसका मतलब है they are skilled, अब तो उनको इस काम में आदत हो गई है। Garbage to them is gold। इसमें आपके पेपर के अंदर आता है व्हाट आर द टू डिफरेंट कॉनोटेशंस फॉर दिस। गार्बेज टू देम इज गोल्ड के दो अलग अलग मीनिंग क्या है। उनके लिए गार्बेज एक गोल्ड है, क्यों? इट इज देयर डेली ब्रेड, उनके लिए उनका खाना, बिकॉज दे गेट द मनी व्हेन दे गिव इट टू द अथॉरिटीज, उनको पैसा मिलता है, उससे उनका एक छत है। even if it is a leaking road, but for a child it is even more। बच्चों के लिए it is something a wonder। I've even written in my notes also। बड़ों के लिए it is survival और बच्चों के लिए it's a wonder। I sometimes find a rupee even a 10 rupee note। साहिब बताता है कि उनके लिए वो वंडर क्यों है। उनको कभी सिल्वर कॉइन, कभी कोई मतलब कि खिलौना, कभी 10 रुपए का कॉइन, कुछ भी मिल जाता है। when you can find a silver coin in a heap of garbage, यहाँ पर silver coin is a metaphor for the money। silver coin is not the silver coin, यहाँ पर चांदी का सिक्का नहीं, यहाँ पर उनके कहने का मतलब है जो 1 रुपी 2 रुपी का जो कॉइन होता है वो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, और आपको तो और होप होती है और आप और उस कूड़े को निकाल के देखते हो। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents। For the children, it is wrapped in wonder। For the elders, it is a means of survival। ये जो है आपके पेपर का है कि what are the different connotations of garbage, मतलब आपका डिफरेंट मीनिंग। फॉर अडल्ट, बड़ों के लिए इट इज सर्वाइवल, उनके लिए वो उनका उनकी रोजी रोटी है। एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज अ वंडर, बच्चों के लिए वो एक वंडर है बिकॉज दे फाइंड अम्यूजिंग थिंग्स इन दैट। A very important and again a repeated question in from this chapter, right? One winter morning I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। आपको मैंने बताया you can have number of cricketers, tennis players, celebrities from these areas also if we give them something। Otherwise, you will find these children as a celebrity of crime। कुछ टाइम बाद इनमें से कोई ऐसा होगा जो शायद क्राइम का राजा बन जाएगा। इफ यू हैव रेड द बुक, या फिर अभी एक सीरियल भी आया था विच आई हैड वॉच्ड, आई थिंक इट वाज स्कूप। तो इफ यू हैव रेड अबाउट छोटा राजन, दाऊद वगैरह के बारे में पढ़ते हो ना, तो यू विल फाइंड दे वर आल्सो वंस पार्ट ऑफ सच एरिया। अगर हम उनको एजुकेशन, हम उनको समझदारी, अवेयरनेस नहीं बताएंगे तो दे विल बी लॉस्ट। Otherwise, you can also make number of people
आपके पास अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं. द ओनली थिंग इज वी नीड टू प्रोवाइड देम दोस एमिनिटीज. साहिब वहां पर क्लब के पास खड़ा है जहां दो बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, और वो कहता है आई लाइक दिस गेम. ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. वहां पर जो है फेंस के पास खड़े होकर उन्हें देख रहा है. फिर वो बताता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. द गेट कीपर लेट लेट मी यूज द स्विंग. जब यहाँ कोई नहीं होता तो गेट कीपर मुझे थोड़ी देर के लिए झूला झूलने देता है. दिस शोज साहेब वॉज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स. साहेब अब आज उस दिन साहेब was wearing a tennis shoe that looked strange over his discolored shirt and shorts. उसने टेनिस शू पहन रखे थे जो उसके कपड़ों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था. उसके कपड़े तो मतलब कि फटे, मतलब पुराने थे, whereas उसने जो जूते पहने थे वो थोड़े न्यू लग रहे थे. Someone gave them to me, he say in the manner of an explanation. The fact that they are discarded by, यहाँ पर जो है the जो जो मतलब की नरेटर है, she is making a sarcastic comment. किसी अमीर आदमी के लिए शायद वो बेकार था. डिस्कार्डेड मतलब उसने फेंक दिया, बिकॉज देयर वॉज अ होल इन दैट डज नॉट. लेकिन फॉर वन हु हैज वॉक बेयर फुट, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. लेकिन साहेब जैसा इंसान जिसने कभी जूते देखे ही नहीं है ना, उसके लिए तो एक छेद के साथ जूता भी एक बहुत बड़ी बात है. उसके लिए तो वो एक सपना है जो पूरा हो गया. Means for the rich it may be useless, but for the poor it might be their dream come true. शायद जूते तो उसको मिल गए, but the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन शायद ये गेम इसको कभी भी भीख में भी नहीं मिल सकता. जूते तो शायद उसे मिल भी जाए, कपड़े उसे मिल जाए, लेकिन उसको ऐसा जो फैसिलिटी है ऑफ स्पोर्ट्स वो उसे कभी नहीं मिल सकता. मतलब शी इज फीलिंग, द ऑथर, द नरेटर इज फीलिंग एंग्विश्ड. यहाँ पर उनका जो टोन है वो गुस्से में है, दुखी है. शी इज फीलिंग एंग्विश्ड. पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द टोन. अगले मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर. स्टील कनिस्टर मतलब kettle. I now work in a tea stall down the road. वो कहता है कि अब तो मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. उसको 800 रुपए भी मिलते हैं और तीनों वक्त का खाना भी मिल जाता है. दिस chapter is written long back. 800 rupees at that time meant a lot. Does he like the job? His face has lost the carefree look. लेकिन उसका जो चेहरा था जो पहले खुश रहता था विदाउट एनी टेंशन, अब वो खत्म हो गया. द स्टील कनेस्टर seems to be heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. उसके लिए अब वो जो स्टील कनिस्टर है that has become heavier. The bag was his. जो बैग था वो उसका अपना था, यानी कि the bag was his is a metaphor. It is also a transferred epithet. This means that was his own desire. वो उसका अपना desire था. And the steel canister belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन ये जो है he is dependent. अब
जो उसके पास स्टील कनिस्तर है वो उसका नहीं है, यानी कि नाउ ही इज अ चाइल्ड लेबर. Sahib is no longer master of his own. Again, this has come in the exam. Sahib अब जो है, he is not no longer master of his own. मतलब he has lost his freedom. He has lost his carefree life. उसकी जो लाइफ थी, जो पहले केयरफ्री थी, अब वो खो चुका. So that is the story of साहिब आलम. दैट इज द स्टोरी. का जो टाइटल है वो है आपका समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो स्क्राउंजिंग द गार्बेज, दे गेट द मनी, उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ी चीज है. इन conclusion, or you can say in the as a gist we can say कि साहिब के एक एक एक्शन के लिए द ऑथर फील्स कि ये जो लोग हैं दे आर इन द ग्राइंडिंग पोवर्टी. एंड पोवर्टी भी क्यों? बिकॉज दे आर रेफ्यूजीज. दे एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग. यहाँ वो लोग ना घर खरीद सकते हैं ना कुछ. जो उनको शेल्टर मिला वो उसको करें. नो डाउट ओवर द पीरियड थिंग्स हैव चेंज. नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब कुछ मिल जाता है. Yet, water, electricity is not only the amenities. The amenities are hygiene, education, health. वहां पर देर इज वन, मतलब कि वहां एक आशा ज्योति करके देर इज वन एनजीओ जो एवरी आई थिंक रोज आते हैं बस लेकर और उनमें से इन बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं. एंड मेनी टाइम्स पीपल टेल दैट दे डोंट गो टू द स्कूल. देयर पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देम टू द स्कूल. And some of them are in fact indulged in many kind of criminal activities. And the reason is there is no proper rules, there is nothing which has been implemented. So this tells not only poverty, also the lack of understanding, the false promises made by the government, वो इन लोगों को पुश करती है to remain as a child.